हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फैक्ट। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो आइए समझते हैं। द मेल गैमेट इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। मेल गैमेट जो स्पर्म होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। ठीक, कॉपुलेशन के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इट इज टर्म्ड एज इंसेमिनेशन। इसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है ये, व्हाट इज इंसेमिनेशन, तो आप ये ले सकते हो कि द मेल गैमेट इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वजाइना बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन और मेटिंग इज नोन एज इंसेमिनेशन। इसके बाद प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनता है, फ्यूज होगा, ज़ायगोट बनता है। ज़ायगोट कैसे बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन अकर इन द फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब किसका पार्ट है, फ्लोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन अकर करती है। अगला पॉइंट है स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल विच मूव अप थ्रू सर्विक्स इनटू द यूट्रस एंड देन पास इनटू द फ्लोपियन ट्यूब। देखो स्पर्म क्या होता है, स्पर्म एक हाईली एक्टिव होते हैं, मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब होता है मूवमेंट। कि स्पर्म का ना, स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पर्म का टेल होता है, हेड होता है। ठीक है, ये जो इनके जो टेल होता है ना, वो मूवमेंट के लिए शो करता है कि इसकी मूवमेंट होनी है। ठीक है, तो जो स्पर्म होते हैं ना वो हाईली मूवमेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही मूव करते हैं, बहुत ही फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मोबाइल कहते हैं। मोबाइल मतलब मूवमेंट। ठीक है, विच मूव अप थ्रू सर्विस, जो सर्विस से मूव अप करेगा इन द यूट्रस। ठीक है, एंड देन पास इन द फ्लोपियन ट्यूब, वो पास फ्लोपियन ट्यूब के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहेगा, जो फ्लोपियन ट्यूब है वो क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो पहले पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम इज टू फॉर्म अ जाइगोट। एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्पर्म जो होगा वो जो ओवम है उससे फ्यूज करेगा। दो स्पर्म एक ओवम से नहीं फ्यूज करते। एक स्पर्म होगा, एक ही ओवम से फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन अकर ओनली इफ कॉपुलेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द ओवुलेटरी पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्टिलाइजेशन तभी अकर करेगी जब जो कॉपुलेशन हो रही है वो हो रही है ओवुलेटरी पीरियड। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेज आते हैं, उसमें से एक फेज होता है ओवुलेटरी पीरियड। ओवुलेटरी फेज क्या होता है, जहाँ पर ओवम रिलीज होता है। जब ओवम रिलीज ही नहीं होगा तो स्पर्म तो वहाँ जगह फ्यूज ही नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अकर ही नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कॉपुलेशन तभी तो कॉपुलेशन के दौरान जब कॉपुलेशन करनी है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवुलेटरी पीरियड में ही कॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन अकर करेगी। क्योंकि स्पर्म अगर ओवम नहीं होगा तो स्पर्म जाकर फ्यूज ही नहीं करेगा। द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट स्टार्ट, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है जाइगोट की वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब जाइगोट को एम्ब्रियो बनना है, फ्यूटस बनना है ना। तो इन द फ्लोपियन ट्यूब एंड प्रेगनेंसी स्टार्ट, वहाँ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। वाइल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। हाँ, प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, तो वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। द एम्ब्रियो मूव डाउन टू रीच द यूट्रस, जो एम्ब्रियो होगा वो यूट्रस तक पहुँचेगा। द एमिटेड ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होगा, जो एम्ब्रियो है ना वो जाकर यूट्रस की लाइनिंग पे जाकर चिपक जाएगा, एम्ब्रेड हो जाएगा, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आप ये लिख सकते हो, द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। देन उसके बाद देन स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन द यूट्राइन वॉल एंड एम्ब्रियो कॉल्ड प्लेसेंटा। फिर ना उसके बाद एम्ब्रियो और यूट्राइन वॉल के बीच में ना एक स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा एक ऐसा स्पेशल टिश्यू होता है जिसमें जो होता है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ फिटस इनसाइड द यूट्रस टिल बर्थ इज कॉल्ड गेस्टेशन। जो वो टाइम पीरियड जो कि यूट्रस के अंदर जो फिटस डेवलप हो रहा है उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ द फुली डेवलप्ड फिटस एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड इज टर्म्ड एज पार्चुरेशन। जेस्टेशन पीरियड के एंड में जब फिटस जो है वो फुली डेवलप्ड फिटस जो होते हैं वो बाहर निकलने होता है, एक्सपेल्ड आउट होने लगता है। ठीक है, उसे कहते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 280 डेज। मतलब जो चाइल्ड की डेवलपमेंट हो रही है मदर बॉडी के अंदर वो 280 डेज के लिए अप्रोक्सीमेट 280 डेज के लिए होती है, मतलब अप्रोक्सीमेट 9 मंथ। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।